आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियोस दिखाते हैं और पिछले 2 दिनों में प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों से मुलाकातें की हैं। कल उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम के साथ उन्हें अपने घर बुलाकर मुलाकात की थी, वही टीम जो अब वर्ल्ड चैंपियन बनकर वर्ल्ड कप जीतकर आई है। सबसे पहले हम आपको प्रधानमंत्री मोदी की भारतीय क्रिकेट टीम के साथ मुलाकात के कुछ अंश दिखाते हैं। हमारे लिए खुशी की बात है कि आपने देश को उत्साह से भी और उत्सव से भर दिया। जहां क्यों सीरियस है? हैं? मैंने सही पकड़ा है ना? हरियाणा का कोई भी व्यक्ति हो, वो हर हालत में खुश रहता है, वो हर चीज में खुशी ढूंढता है। रोहित, मैं इस पल के पीछे आपका मन को जानना चाहता हूँ। जमीन कोई भी हो, मिट्टी कहीं भी की हो, लेकिन क्रिकेट का जिंदगी ही पिच पे होती है और आपने क्रिकेट की जो जिंदगी है उसको चुमा कि ये कोई हिंदुस्तानी ही कर सकता है। जहां पर हमें वो विक्ट्री मिली, उसका मुझे बस एक पल जो था वो हमेशा याद रखना था और वो चखना था। बस वो पिच मेरे लिए बहुत मतलब ये था कि उस पिच पे हमने वो जो भी हमने किया उस पिच पे किया, तो इसलिए वो बस उस मोमेंट पे वो हो गया मेरे से। परिवार से इमीडिएट क्या रिएक्शन आया होगा जब 75 में दबे रहते थे? तो अच्छी बात ये थी सर, यहाँ टाइम का डिफरेंस ज्यादा है, तो परिवार से ज्यादा बात नहीं हुई। मेरी मम्मी ज्यादा टेंशन ले लेती हैं। इडली खा के जाते हो क्या मैदान में? नहीं नहीं नहीं। कभी भी सिचुएशन टफ होती है तो मेरे को उस सिचुएशन में बॉलिंग करनी होती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं टीम की मदद कर पाता हूँ। और लेकिन ये तो बड़ा तनाव रहता होगा यार, पराठे के बिना दिन निकलता नहीं है। नहीं सर, वेस्ट इंडीज में तो इडली पराठे कुछ भी नहीं मिल रहे थे। जो मिल रहा था उससे ही काम चला रहे थे हम लोग। क्या ये भी प्रैक्टिस हो जाती है आपकी कि जिसमें बाहर बॉल गया फिर से उसको दोबारा लेना, कैच करना? सूर्या ने तो 100 कितना कह रहा था, 150 160 ऐसे कैचेस पहले लिए हैं प्रैक्टिस में। हाँ? टोटल मतलब सर टूर्नामेंट के स्टार्ट से और पीछे आईपीएल से जब आ रहा था तब बहुत सारा ऐसा कैचेस पकड़ा था, तो बट पता नहीं था कि भगवान ऐसा मौका देगा ऐसे टाइम पे पकड़ने के लिए। कुलदीप, तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई कि तुम कैप्टन को नचा रहे हो? कैप्टन को मैंने नहीं चाहा। अरे सर वाह, भाई मैंने उनको बोला था कि ये करने के लिए, जब उन्होंने बोला कि कुछ करते नहीं तो मैंने उनको ही बताया कि ये कर सकते हैं। पर जैसे मैंने बताया था वैसा किया नहीं उन्होंने। शिकायत है। रोहित, आप हमेशा इतने सीरियस रहते हो? ये तो एक्चुअली लड़के ही बता सकते हैं। और इस बातचीत के दौरान हार्दिक पांड्या ने प्रधानमंत्री मोदी से यह क्यों कहा कि उन्होंने अपने खेल से सबको जवाब दे दिया है। यह बड़ी दिलचस्प बातचीत हुई हार्दिक पांड्या और प्रधानमंत्री के बीच, ये भी आपको सुनना चाहिए। I mean, वो जो इंटरव्यू के टाइम जो मैं बोला था वो इसलिए था क्योंकि 6 महीने थोड़े काफी एंटरटेनिंग रहे मेरे लिए, काफी उतार चढ़ाव के साथ रहे हैं। जहाँ ग्राउंड पे गया हूँ और पब्लिक ने बूइंग किया है और बहुत सारी चीजें गई, और हमेशा मैंने माना था कि मैं जवाब अगर दूंगा तो मैं खेल से दूंगा, कभी अपने जवाब से नहीं दूंगा। और मतलब उस टाइम भी स्पीचलेस हूँ, अभी भी स्पीचलेस हूँ, क्योंकि जो बोलते ना, आप हमेशा झगड़ते रहते। मैं लाइफ में हमेशा मानता था कि आप बैटल में लड़ते रहे, कभी भी ग्राउंड छोड़ के ना जाए, क्योंकि ये मुश्किल भी यही दिखाता है और सक्सेस भी यही दिखाता है। सो बिलीव किया सर कि रहेंगे, मेहनत करेंगे, और सब टीम प्लेयर्स का, सबका कैप्टन, कोच, सबका सपोर्ट बहुत बढ़िया था। और बस
प्रिपरेशन किया और तैयारी की और ऊपर वाले ने तकदीर भी ऐसी दी दैट लास्ट ओवर में मौका मिला। नहीं, वो ओवर तो आपके हिस्टोरिकल हो गए, लेकिन सूर्या को क्या कहा आपने? सूर्या ने जब सूर्या ने कैच पकड़ा, हम सबका फर्स्ट रिएक्शन हम लोग सबने सेलिब्रेट कर दिया। फिर रियलाइज हुआ कि सूर्या को पूछ तो ले कि भाई सूर्या परफेक्ट है ना, तो पहले कंफर्मेशन लिया कि भाई हमने सेलिब्रेट तो कर लिया, कि तूने तो उसने बोला कि नहीं नहीं, और मतलब गेम चेंजिंग कैच पकड़ लिया जहां से पूरी हम जहां टेंशन में था वहां से सब खुशी में चले गए। तो हार्दिक पांड्या के सीने में कितना दर्द था, कितनी परेशानी में खेल रहे थे, पिछले 6 महीने उनके कितने मुश्किल से बीते हैं और इस दौरान उन्होंने क्या क्या सहा है, ये धीरे धीरे जो उनका दर्द है अब वर्ल्ड कप में जीत के बाद निकलकर सामने आ रहा है, अभी आपने देखा। लेकिन साथ ही इन सब की जब आप कहानियां सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हर खिलाड़ी के सामने कोई ना कोई बहुत बड़ी चुनौती जरूर रही है। हर खिलाड़ी अपने सीने में कोई ना कोई दर्द लेकर, कोई ना कोई चुनौती लेकर जरूर जो है खेल रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी ने जब वो इन खिलाड़ियों से मिले तो उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि आप लोग जीत गए, आपने वर्ल्ड कप दे दिया भारत को, वो तो एक बात है ही, लेकिन साथ ही आप सब लोग देश के युवाओं के लिए एक रोल मॉडल बन सकते हैं। आप सब लोगों को देश के युवाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए, उन्हें गाइड करना चाहिए और उनका प्रोत्साहन बढ़ाकर उनके लिए एक रोल मॉडल आपको बनना चाहिए। एक और बात आपने देखी यहां पर, प्रधानमंत्री मोदी वैसे तो काफी गंभीर रहते हैं, लेकिन इन खिलाड़ियों के साथ वो लगातार हंसी मजाक कर रहे थे। उन्होंने पूरे माहौल को बड़ा हल्का फुल्का रखा। बल्कि हमारे टीम में कई खिलाड़ी तो ऐसे हैं जो बहुत कम बोलते हैं, राहुल द्रविड़ बहुत कम बोलते हैं, और भी कई खिलाड़ी हैं जो कम बोलते हैं और प्रधानमंत्री के सामने तो वैसे भी चुपचाप बैठे हुए थे। लेकिन प्रधानमंत्री ने पूरी ये कोशिश की कि वो उनके साथ बिल्कुल उसी अंदाज में बात करें जैसे कि हंसी मजाक में लड़के आपस में बात करते हैं, और उन्होंने सबको बहुत ही कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश की। खिलाड़ी अपने अपने परिवारों को लेकर आए थे, अपने बच्चों को लेकर आए थे, और उन सब के साथ भी प्रधानमंत्री मोदी ने फोटो खिंचवाई। उनके परिवारों के साथ, माता पिता के साथ भी वो मिले, और सब ने एक तरीके से एक बड़े पारिवारिक माहौल में प्रधानमंत्री मोदी के साथ ये तस्वीरें हमारे देश के खिलाड़ियों ने खिंचवाई हैं। और ये बड़ा ही एक बहुत एक अच्छा एक पल रहा होगा खिलाड़ियों का भी और प्रधानमंत्री मोदी का भी, जब वो खिलाड़ियों के साथ साथ उनके परिवारों से भी मिले हैं। आपको याद होगा पिछले साल जब भारतीय टीम वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया से हार गई थी अहमदाबाद में, तब प्रधानमंत्री मोदी पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ड्रेसिंग रूम में जाकर भारत के खिलाड़ियों से बात की थी, उन्हें प्रोत्साहित किया था और कहा था हार जीत होती रहती है, कोई बात नहीं, आप दिल छोटा मत करो, निराश होने की आवश्यकता नहीं है, अगली बार आपको जरूर जीत मिलेगी। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये नवंबर में पिछले साल जब हम वर्ल्ड कप का फाइनल हार गए थे, पूरा देश निराश था, खिलाड़ी हमारे बड़े निराश थे, तब प्रधानमंत्री मोदी जब खिलाड़ियों से मिले, देखिए राहुल द्रविड़ से मिल रहे थे, उनका मनोबल बढ़ाया, टीम के बाकी खिलाड़ियों का भी मनोबल बढ़ाया। और तब कौन जानता था कि कुछ ही महीनों के बाद यही टीम, यही खिलाड़ी वर्ल्ड कप जीतकर वापस आएंगे। और आज भी जब भारतीय क्रिकेट टीम T20 का वर्ल्ड कप जीती है, तब भी खिलाड़ियों की सबसे पहली मुलाकात जीतने के बाद, भारत आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी से ही हुई। और आप याद कीजिए, आज जब पिछले साल भारतीय टीम वर्ल्ड कप के फाइनल में हारी, तब कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी को जिम्मेदार बताया था और उनके लिए एक बहुत ही खराब शब्द का इस्तेमाल किया था, पनौती शब्द का इस्तेमाल किया था। लेकिन आज हमारा सवाल यह है कि क्या अब जब प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में रहते हुए ही भारतीय टीम वर्ल्ड कप जीतकर आ गई है, तो क्या इसके लिए कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी को कोई श्रेय देगी?